सब्जेक्ट साइंस क्लास 8। टॉपिक हमारा बेसिक स्टेप्स इन क्रॉप प्रोडक्शन। हमें कौन कौन से स्टेप्स उठाने हैं जिससे हमें क्रॉप ज्यादा मिले, यानी फसल हमें ज्यादा मिले, उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। पहले तो आपको मालूम ही है बेटा, जब आप घरों में काम करते हैं, आपकी माँ बाड़ी में जाती है, बाप जाता है या कोई मजदूर चला जाता है, तो पहली जो प्रिपरेशन होती है वो प्रिपरेशन क्या है? पुलाइंग, लेवलिंग द सॉइल। वो जमीन को खोदते हैं, जमीन को जोतते हैं और जमीन की लेवल करते हैं, जमीन को बराबर करते हैं, खुला करते हैं। ये टाइट होती है उसको अलग करते हैं, ये लूज करते हैं जमीन को। दूसरा स्टेप, उसके बाद सोइंग। फिर उस वक्त क्या करते हैं? प्लांटिंग सीड्स इन द सॉइल। फिर सीड लगाते हैं, हम बीज लगाते हैं किसमें? जमीन में। चुप करो, जमीन में लगाते हैं किसको? बीज को। तो फिर तीसरा बेटा, एडिंग मैन्यूर्स एंड फर्टिलाइजर्स। उसके बाद उसको खाद डालते हैं, एनिमल्स का गोबर डालते हैं। इससे क्या होता है? प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू प्लांट्स। इसमें जो गुजारियात होती है गोबर में होती है, फर्टिलाइजर्स में होता है, वो प्लांट को मिलता है। इरिगेशन, पानी देना, सप्लाइंग वाटर टू क्रॉप्स। और पानी भी हम देते हैं किसको? क्रॉप्स को। क्रॉप्स को हम देते हैं पानी भी, इन्हें क्रॉप्स बोलते हैं फसल को। दाल की हो, क्रम की हो, मक्की की हो, जिसकी भी हो उसको जरूरत है वाटर। फिर वीडिंग, जिसको हम अपनी जुबान में ताली बोलते हैं। तो रिमूविंग अनवांटेड प्लांट्स, जो इसमें अनवांटेड है कुदरती तौर, इसमें वो प्लांट्स है, घास फूस जो क्रॉप को नुकसान करता है, हम उसको निकालते हैं। हार्वेस्टिंग, उसके बाद फसल कटाई करते हैं। कटिंग एंड कलेक्टिंग मेच्योर क्रॉप्स, जो पुख्ता होता है बीज, जो क्रॉप पुख्ता होता है उसको हम काटते हैं और बाहर घर में रखते हैं। स्टोरेज, फिर उसको जमा रखते हैं। कीपिंग द क्रॉप सेफ इन गोडाउन्स एंड इन सॉइल्स। हम किसी सेफ जगह गोदामों में इसको रखते हैं क्रॉप्स को, या रखते हैं सॉइल में, नीचे अंडरग्राउंड रखते हैं, खोदते हैं किसी जगह को, फिर वहां नीचे दबा के रखते हैं। मॉडर्न मेथड्स, अब जो साइंसी तरीके, साइंसी तौर तरीके, मॉडर्न मेथड्स है, उनको भी हम क्या करते हैं बेटा? इस्तेमाल करते हैं। यूज ऑफ ट्रैक्टर्स, ट्रैक्टर में आता है हार्वेस्टर्स एंड अदर सिस्टम्स, यानी इसमें आते हैं क्या? टिलर्स भी आते हैं, बाकी इंस्ट्रूमेंट्स भी जो हमें जिम्मेदारी में लगते हैं वो इसमें आते हैं। यूज ऑफ HYV, यूज ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी। ऐसे बीज लाओ जो कम वक्त में तैयार भी होते हैं और जो फसल ज्यादा देते हैं। आज आप देखते हैं ऐसे बीज भी हैं। आज आप देखते हैं एक बाजार से हम मक्की का बीज लाते हैं, उसको 2-2, 4-4 सीटियां निकलती हैं। देखा? ऐसा बीज लाओ, उसको बोलते हैं HYV, हाई यील्डिंग वैरायटी। क्या बोलते हैं? हाई यील्डिंग वैरायटी। पेस्टिसाइड्स एंड एंटीसाइड्स टू प्रोटेक्ट क्रॉप्स। किसी जगह दवाई की छिड़कावी, कीड़ा लगता है तो उसको पेस्टिसाइड्स या एंटीसाइड्स बोलते हैं, उसकी भी छिड़काव, मगर ये ज्यादा नहीं करना चाहिए। जहां जरूरत हो, जब ज्यादा जरूरत पड़े तो तब। अगर मतलब कीड़ा लगेगा फसल को 50% से ज्यादा, फिर ये पेस्टिसाइड्स या एंटीसाइड्स लगाना चाहिए। अगर 2-5% है तो फिर वो खुद भी खत्म हो तो फिर इसका ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बायोटेक्नोलॉजी इन फार्मिंग, और जो बायोटेक्नोलॉजी है वो भी जिम्मेदारी में इस्तेमाल करना। इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर, अब ये एग्रीकल्चर के लिए हम इतना करते हैं किस लिए? इससे हमें फायदा क्या है? हर कोई काम जब भी करे इंसान किसके लिए करते हैं? फायदे के लिए कर रहे हैं। अगर फायदा न होगा तो वो काम नहीं करना चाहिए। तो देखो हमें इम्पोर्टेंस की क्या है? प्रोवाइड फूड फॉर पीपल एंड एनिमल्स।
इससे हमें गुज़ा मिलता है इंसानों के लिए भी और जानवरों के लिए भी। शोर क्यों करते हैं पागलों की तरह। सोर्स ऑफ इनकम फॉर फार्मर्स, और ये हमारे लिए आमदनी का जरिया होता है। सप्लाइज रॉ मटेरियल्स फॉर इंडस्ट्रीज लाइक कॉटन, वूल एंड शुगर कैन एक्सेट्रा। और इसमें क्या हम करते हैं, मटेरियल इसमें हमें शीप होते हैं, उनका हम ऊन उठाते हैं जिसको वूल बोलते हैं, कॉटन है, वूल है, शुगर कैन है, ये हम बेचते हैं। कहाँ लेते हैं, बाजार इंडस्ट्री में बेचते हैं, हमें भी वहाँ पैसे मिलते हैं, उनको भी वहाँ रॉ मटेरियल मिलता है, खाम मवाद मिलता है। सपोर्ट्स रूरल इकोनॉमी, और ये गाँवों में ये हमारी आमदनी में भी इजाफा करता है। समरी टर्म्स जो मैंने यहाँ लिखी है इनका मीनिंग क्या है। एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर का मतलब है बेटा ग्रोइंग क्रॉप्स एंड रेजिंग एनिमल्स, यानी हम फसल को उगाते हैं और चारवाइयों को भी खलवाते हैं, देखभाल करते हैं, उनको भी चराते हैं। इरिगेशन का मतलब है सप्लाइंग वाटर टू क्रॉप्स, हम पानी भी देते हैं फसल को। मीन नेचुरल फर्टिलाइजर्स फ्रॉम एनिमल, जो भी एनिमल का ये गोबर निकलता है ये कहाँ लेना है हमें, जमीन में। हार्वेस्टिंग कलेक्टिंग मैच्योर क्रॉप्स, हार्वेस्टिंग का मतलब है जो जो क्रॉप्स पुख्ता होता है और उसको हम फिर वहाँ से घर लाते हैं, स्टोर करते हैं। मैच्योर क्रॉप्स हो गया जो पुख्ता होता। इस तरह आज हमने पढ़ा बेसिक स्टेप्स इन क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप प्रोडक्शन यानी पैदावार बढ़ाने में हमें किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है आपको ये मेरा वीडियो पसंद भी आया होगा। सब्सक्राइब भी करना, लाइक भी करना और कमेंट्स भी करना। घर में ये इसलिए मैं आप के लिए बनाता हूँ ताकि आप घर जाएं, घर में उसको बार बार देखो, पहली किताब देखो, इस टॉपिक को देखो, उसको पढ़ो, फिर ये सुनो कि मास्टर अपनी ही दलील बोलता है या किताब का ही पढ़ाता है। तब इसलिए आज इतना ही है। अल्लाह हाफिज। ठीक है। यस।